नमस्कार, स्वागत है आपका अपॉर्चुनिटी इंडिया में। चलिए जानते हैं ईवी की खबरों के बारे में। इलेक्ट्रिफिकेशन पर हुंडई और आईआईटी का बड़ा कदम। हुंडई मोटर ग्रुप ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी कर बैटरी और इलेक्ट्रिफिकेशन के क्षेत्र में रिसर्च को प्रोत्साहित करने की पहल की है। इस सहयोग में आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास शामिल है, जो भारतीय बाजार की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रिसर्च करेंगे। इस साझेदारी के तहत आईआईटी दिल्ली में हुंडई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, जिसे हुंडई मोटर ग्रुप द्वारा प्रायोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य बैटरी टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिफिकेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है, जो भारत के सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन लक्ष्य के अनुरूप है। हुंडई मोटर ग्रुप इस सहयोग के तहत 2025 से शुरू होकर 5 वर्षों में लगभग 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। शुरुआत में ये रिसर्च बैटरी टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिफिकेशन पर केंद्रित होगा और भविष्य में सॉफ्टवेयर और हाइड्रोजन फ्यूल सेल जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित होगा। एथर एनर्जी ने श्रीलंका में खोला पहला एक्सपीरियंस सेंटर। ईवी टू व्हीलर कंपनी एथर एनर्जी ने श्रीलंका के कोलंबो में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर एथर स्पेस का शुभारंभ किया है। ये श्रीलंका में एथर का पहला सेंटर है और नेपाल के बाद इसका दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। श्रीलंका ग्राहक अब एथर के प्रमुख स्कूटर एथर 450X का टेस्ट राइड और खरीदारी कर सकते हैं, जिसे हाई परफॉर्मेंस सेगमेंट में स्थान दिया गया है। ये एक्सपीरियंस सेंटर इवोल्यूशन ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। इवोल्यूशन ऑटो श्रीलंका में एथर का नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होगा और वह बिक्री, सर्विस संचालन और नेटवर्क विस्तार का प्रबंधन करेगा। इसके साथ ही श्रीलंका में एथर ग्रिड फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिससे ईवी अपनाने को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों को एक बेहतर अनुभव प्रदान किया जा सकेगा। टेराचार्ज ने भोपाल एयरपोर्ट पर ईवी चार्जिंग हब का उद्घाटन किया। टेराचार्ज ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर भोपाल के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग हब का उद्घाटन किया है। ये चार्जिंग हब 75 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके साथ 4 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की क्षमता रखता है। इसमें एक जापानीज टेक्नोलॉजी आधारित स्लो चार्जर और एक 30 किलोवाट फास्ट चार्जर शामिल है, जो पब्लिक और कमर्शियल फ्लीट वाहनों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस पहल का उद्देश्य भोपाल में ईवी चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करना और क्षेत्र के ईवी मालिकों के लिए पहुंच को बेहतर बनाना है। लोहम को इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सीलेंस के लिए TSIR सर्टिफिकेशन मिला। लोहम अपनी एनुअल रेवेन्यू का 5% और अपनी कुल कार्य बल का 10% रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए आवंटित करती है। कंपनी एक समर्पित 40,000 वर्ग फीट के इनोवेशन सेंटर में काम करती है। 400 से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट वैज्ञानिकों की टीम महत्वपूर्ण खनिजों के लिए सर्कुलर इकोनॉमी के लिए मार्केट रेडी सॉल्यूशन को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। JBM और केपल ने सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन के लिए साझेदारी की है। भारतीय ऑटोमोटिव समूह JBM ग्रुप ने सिंगापुर स्थित केपल लिमिटेड के साथ साझेदारी की है, जो एक ग्लोबल एसेट मैनेजर है और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में विशेषज्ञता रखती है। ये साझेदारी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में सॉल्यूशन विकसित करने के लिए वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने का लक्ष्य रखती है। दोनों कंपनियां ई-वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिफिकेशन और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के डीकार्बोनाइजेशन में भी अवसरों की तलाश करेगी। अब तक की खबरों में इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए जुड़े रहे अपॉर्चुनिटी इंडिया के साथ। धन्यवाद।